बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वह बहुत दयालु थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी। उसके घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था। बगीचे में एक खास जादुई बैंगन का पेड़ था। पेड़ लंबा और घना है। उसकी शाखाओं पर चमकते हुए अनोखे बैंगन लगे हैं। बूढ़ी दादी अपने बगीचे में काम कर रही है, गुनगुनाते हुए पौधों की देखभाल कर रही है। शाम का समय है। गांव के लोग काम काज कर अपने अपने घर आ रहे हैं। शाम के समय गांव का माहौल देखने लायक होता है। ऐसा लगता है मानो असली जीवन तो गांव में ही है। गांव की चौपाल पर सभी लोग एक साथ बैठकर आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उधर बूढ़ी दादी बगीचे में अकेले बैठी अपने आप से बातें करती है। न जाने मेरे जाने के बाद इस बगीचे का ख्याल कौन रखेगा। ऐसा सोचते सोचते बूढ़ी दादी घर के अंदर चली जाती है। गांव का एक निवासी रामू अपने खेत से काम करके लौटता है। उसके कंधे पर हल रखा है। वह आगे आगे बैल चल रहे हैं। जैसे ही वह बूढ़ी दादी के बगीचे के पास से गुजरता है तो उसकी नजर बगीचे में लगे उस अजीब बैंगन के पेड़ पर पड़ती है और पेड़ पर लगे चमकते बैंगनों को देखता है। अरे वाह, ये क्या है? ऐसे बैंगन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। वह बैंगनों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना सोचे समझे पेड़ से बैंगन तोड़ लेता है। रामू ने बैंगन तो तोड़ लिए, लेकिन उसे इसके जादू के बारे में नहीं पता था। वह उनको लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये लो, आज सब्जी बनाने के लिए बैंगन लाया हूं। आज इन्हीं की सब्जी बनाना। उसकी पत्नी जब उन बैंगन को देखती है तो रामू से कहती है, सुनो जी, ये बैंगन आपने किधर से लिए? ये बहुत ही अजीब लग रहे हैं। मैंने ऐसे चमकदार बैंगन पहले कभी नहीं देखे। देखने से ऐसा लगता है मानो ये बैंगन जादुई हों। रामू अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, ये बैंगन बूढ़ी दादी के बगीचे से लिए हैं। अब तुम खाना बनाकर जल्दी से लाओ, बहुत ही जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर रामू मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, ऐसे भी कहीं बैंगन जादुई होते हैं। ऐसा कहकर रामू चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। उधर रामू की पत्नी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। रामू की पत्नी शीला, लो जी खाना खा लो। रामू खाना खाने लगता है। रामू खाना खाते खाते सोचता है, ऐसे बैंगन जादुई होते तो मैं राजा बन जाता। जैसे ही उसने बैंगन की सब्जी खाई, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसके हाथों में सोने के सिक्के आने लगे। ये सब देख उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। रामू अपने बढ़ते हुए सोने के सिक्कों को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रामू डरकर, यह क्या हो रहा है? यह तो मेरी इच्छा से भी ज्यादा मिल गया। वाकई ये बैंगन तो जादुई हैं। रामू की इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में सभी जगह बस इसी बात की चर्चा होने लगी। अरे बहन सुनीता, तुमने कुछ सुना? शीला के पति कोई जादुई बैंगन लेकर आए और उसकी सब्जी खाने के बाद उसके घर सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। नहीं, ऐसा कुछ मैंने तो नहीं सुना, लेकिन तुम्हें किसने बताया? मैंने। क्या इसकी चर्चा तो पूरे गांव में हो रही है। सभी गांव वाले शीला के घर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं,
क्या सच में ऐसा हुआ होगा? जो भी इसके बारे में सुनता है वह भी रामू के घर की ओर जाने लगता है। उधर गांव की चौपाल पर बैठे लोग जब इसके बारे में सुनते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। रामू के घर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। रामू से इसके बारे में पूछते हैं। रामू सारी बात गांव वालों को बताता है। रामू से ये सब सुनने के बाद गांव वाले बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। गांव के सभी लोग व रामू बूढ़ी दादी के घर इकट्ठा हो जाते हैं और बूढ़ी दादी को सारी घटना बताते हैं। रामू, तुमने जो किया वह गलत किया। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लालच ही इंसान से गलत काम करवाता है। जब तक तुम बिना स्वार्थ के किसी चीज का उपयोग नहीं करते, तब तक उसका सही लाभ नहीं मिलता। दादी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? बूढ़ी दादी ने रामू को समझाया कि अगर वह अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी और के भले के लिए सोचता तो उसकी इच्छा पूरी होती और सब कुछ ठीक होता। गांव के लोग बूढ़ी दादी से कहते हैं, दादी अगर ऐसा है तो इसका सही तरीका बताओ। बूढ़ी दादी गांव वालों से, ठीक है, अगर तुम सभी को इस जादुई बैंगन के बारे में जानना है तो पहले तुम्हें अपने मन से लालच को त्यागना होगा और भलाई के काम करने होंगे। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बूढ़ी दादी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे जैसे लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, अब गांव में खुशियां लौट आईं और सबका जीवन बदल गया। रात का समय, बगीचा, जादुई पेड़ हल्की रोशनी में चमक रहा है। बूढ़ी दादी सबके इस बर्ताव से बहुत खुश होती है और एक दिन बूढ़ी दादी सबको गांव की चौपाल पर इकट्ठा करती है। वह गांव वालों से कहती है, अब मेरे उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई एक इस जादुई बैंगन के बगीचे की देखभाल करे और इसकी शक्ति का सबकी भलाई के लिए काम करे। सभी गांव वाले राम्या, एक युवा लड़की, को इस कार्य को करने के लिए कहते हैं। राम्या मुस्कुराते हुए आगे आती है। मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगी दादी माँ, और हमेशा सभी की भलाई के काम करूंगी। बूढ़ी दादी बगीचे की सारी जिम्मेदारी राम्या को सौंप देती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब यह बैंगन का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक सीख थी कि सच्ची शक्ति तब आती है जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं। सड़क किनारे दो ठेले लगे हैं, एक राजू का और दूसरा बबलू का। लोग दोनों की पानी पूरी खाते हैं। एक ग्राहक राजू के ठेले पर पानी पूरी खाने जाता है और राजू से पानी पूरी खिलाने को कहता है। राजू मुस्कुराकर ग्राहक को पानी पूरी देता है। ग्राहक पानी पूरी खाता है और राजू से उसकी पानी पूरी की तारीफ करते हुए कहता है, राजू, तेरी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। धन्यवाद भैया, मैं तो बस दिल से मेहनत करता हूँ। दूसरी तरफ बबलू अपने ठेले पर खड़ा ग्राहकों को ललचाने की कोशिश कर रहा है। अरे इधर आओ, मेरी पानी पूरी खाओ और मसाले का असली मजा लो। कुछ ग्राहक बबलू की तरफ जाते हैं, लेकिन खाने के बाद नाक मुंह बनाते हैं। बबलू, तेरी पानी पूरी का स्वाद अजीब सा क्यों है? ज्यादा बात मत कर, जो खाना है खा, वरना निकल। ग्राहक निराश होकर राजू के ठेले की तरफ चले जाते हैं। बबलू गुस्से से राजू को घूरता है। इस प्रकार राजू की पानी पूरी खाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। एक दिन एक बुजुर्ग दादी माँ राजू के ठेले पर आती है। वह बहुत थकी और भूखी दिख रही थी। राजू बिना पैसे के दादी माँ को स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाता है।
अगले दिन राजू अपनी पानी पूरी में जादुई पानी मिलाकर लाता है और ग्राहकों को खिलाता है। अरे वाह, आज तो पानी पूरी का स्वाद स्वर्ग जैसा लग रहा है। राजू की पानी पूरी खाते ही मन खुश हो गया। धीरे धीरे राजू की पानी पूरी की लोकप्रियता बढ़ जाती है और लोग दूर दूर से पानी पूरी खाने के लिए राजू के ठेले पर आने लगते हैं। दूसरी तरफ बबलू देखता है कि उसके ग्राहक कम होते जा रहे हैं। उसे राजू से ईर्ष्या होने लगती है। जरूर राजू ने कोई चाल चली है, मुझे पता लगाना होगा। रात को बबलू छुपकर राजू के ठेले के पास जाता है और देखता है कि राजू किसी सुराही से पानी डाल रहा है। ओहो, तो यह है राजू की तरक्की का राज। अगर यह सुराही मेरे पास आ जाए तो पूरा गांव मेरी पानी पूरी खाने आएगा। बबलू चुपके से सुराही चुरा लेता है और अपने ठेले पर रख देता है। अब देखता हूँ कि राजू कैसे आगे बढ़ता है। अगले दिन बबलू उसी पानी से पानी पूरी बनाता है और ग्राहकों को खिलाता है। लेकिन जैसे ही ग्राहक पानी पूरी खाते हैं, अरे यह पानी पूरी तो बिल्कुल कड़वी है, मेरा पेट खराब हो गया। ग्राहक गुस्से में बबलू से झगड़ने लगते हैं। इसी बीच राजू को अपनी सुराही गायब दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि बबलू ने चोरी की होगी। बबलू, तुमने चोरी की है ना? हाँ, लेकिन इसमें पानी पूरी क्यों खराब हो गई? तभी दादी माँ फिर से प्रकट होती हैं। बबलू, ये जादुई पानी केवल अच्छे दिल वाले लोगों के लिए काम करता है। लालच और बेईमानी से इसका असर उल्टा पड़ता है। बबलू शर्मिंदा हो जाता है और ग्राहकों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। राजू मुस्कुराकर उसे माफ कर देता है और ग्राहक खुशी खुशी पानी पूरी का मजा लेने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और अच्छे दिल से किया गया काम हमेशा रंग लाता है, जबकि लालच और बेईमानी की नीयत से किया गया काम असफलता और बदनामी का कारण बनता है। Meow.